जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू। हम घटना चक्र सीरीज कवर कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम बुद्धिज्म चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल मुझसे एक इन्फॉर्मेशन मिस हो गई थी। एट द एज ऑफ 29 बुद्धा ग्रेट डिपार्चर के समय पे जब बुद्धा अपने घर से निकले तो वो अपने हॉर्स कंटका में बैठ के निकले थे। सो नेम ऑफ द हॉर्स वॉज कंटका एंड फॉर दिस वेरी रीजन उनका ग्रेट डिपार्चर को सिंबलाइज किया जाता है हॉर्स से। तो याद रखिएगा, कंटाका, हॉर्स, ग्रेट डिपार्चर। अब क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? याद करिए, 563483। सो 563 BC। ये इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने कल देखी है, एक बार और हम इनके लाइफ के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। गौतम बुद्धा वॉज ऑल्सो नोन एज सिद्धार्था, उनका चाइल्डहुड नेम था। बॉर्न इन 563 BC। साक्या क्लैन क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग करते थे। बॉर्न इन लुम्बिनी, लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, और ये कपिलवस्तु कहाँ पे है? प्रेजेंट डे नेपाल का पार्ट है। उनके फादर का नाम क्या था? शुद्धोधन या शुद्धोदना, हु वॉज द चीफ ऑफ साक्या क्लैन। हिज मदर वॉज महादेवी, या फिर उनको महामाया भी बोला जाता है। महादेवी हु वॉज फ्रॉम कोलियन क्लैन, और ये कोशाला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, उनकी मदर। ही लेफ्ट एट द एज ऑफ 29। ही हैज़ लेफ्ट होम इन हिज हॉर्स कंटका अकम्पनीड बाय, एक बंदे का नाम था चन्ना। एंड दिस वॉज कॉल्ड महाअभिनीश क्रमांड। कल बात किए थे हमने अभिनीश क्रमांड की, घर से बाहर निकलने वाली बात। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 years old, 483। याद है, 563 483, दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। एंड ही डाइड एट कुशीनगर, और कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक सिटी, रिपब्लिक किंगडम मल्ला। मल्ला का वो पार्ट था। एंड इनके डेथ को बोला जाता है महापरिनिर्वाण या फिर परिनिर्वाण। कल हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाअभिनिश क्रमांड? याद करिए, डिपार्चर फ्रॉम होम, घर से बाहर जाना, डिपार्चर फ्रॉम होम। गौतम बुद्धाज मदर वॉज फ्रॉम विच क्लैन? डी, कोलियन क्लैन। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन, याद करिए, बॉर्न काफ़ी बड़े समय के बाद, बड़े लंबे समय के बाद, लंबा एंड लुम्बी, सो लुम्बिनी में। विच ऑफ दीज इज अनदर नेम ऑफ बुद्धा? देखिए, इनमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, पार्थ, मिहिर, प्रचन्न एंड गुड़ादेश, इनमें से कोई भी नाम बुद्धा का दूसरा नाम नहीं है। तो CGPSC ने 2014 में इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया था। सो नन ऑफ द अबव। देखिए, पिक्चर ज़रा क्लियर नहीं आई है, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या लिखा है। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? कौन सी ऐसी इंस्क्रिप्शन थी जिससे हमें पता चला है कि जो बुद्धा का बर्थ प्लेस है वो लुम्बिनी में हुआ था? तो देखिए, ये अशोका का रुमिनदेव पिलर था, पिलर इंस्क्रिप्शन, रुमिनदेव पिलर इंस्क्रिप्शन, जिससे हमें पता चला था कि गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस था वो लुम्बिनी में था। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, जो अशोका थे वो 20 साल के बाद, जब उनको राजा बनाया गया, जब उनका कॉरोनेशन हुआ, उसके 20 साल के बाद वो लुम्बिनी गए थे, और लुम्बिनी में वहाँ पे उन्होंने पूजा करी थी, और वहाँ पे उनको पता चला था कि ये गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस है। तो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर दिया था। अलॉन्ग विद दिस इंस्क्रिप्शन में ये भी बताया गया है कि जो लुम्बिनी प्लेस था कपिल वस्तु में, उसको अशोका ने एग्जेम्प्ट कर दिया था टैक्स से, क्योंकि अशोका बाद में लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ उस बुद्धिज्म में कन्वर्ट किए थे उन्होंने। तो बुद्धा का जहाँ बर्थ प्लेस हुआ था उस पर्टिकुलर जगह को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया था टैक्स से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रूमिन डे पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है, याद रखिएगा। और ये किसका पिलर इंस्क्रिप्शन है? अशोका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कंफर्म्स द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी? ऑप्शन नंबर डी, रूमिनडे पिलर इंस्क्रिप्शन। इसमें लिखा हुआ है कि कौन से इंस्क्रिप्शन में द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट साक्या मुनि बुद्ध वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी? ये था ऑप्शन नंबर ए, अशोका। वेन डिड महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाण टेक्स प्लेस? कहाँ हुआ था? परियों के देश गए थे खुशी खुशी, तो खुशी नगर। चलिए, अब बुद्धा के डेथ के इवेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, फर्स्ट सर्मन जब बुद्धा ने दिया था सारनाथ में,
उसके बाद वो ट्रैवल करते थे जगह जगह अपने स्पीचेस एंड नॉलेज को शेयर करने के लिए। सो वैसे ही करते करते वो एक जगह पहुँचे, पावा। पावा नामक जगह जो कि मल्ला किंगडम का पार्ट था। सो पावा वो पहुँचे, पावा में वो एक ब्लैक स्मिथ के घर पे रुके थे। उस ब्लैक स्मिथ का नाम था छुंद। ओके। छुंद के घर के बाहर एक मैंगो ट्री था, तो उस मैंगो ड्यूरिंग द रेनी सीजन जब बुद्धा रेस्ट करते थे तो पावा में वो पहुँचे। छुंद जो कि एक ब्लैक स्मिथ था, उसके घर के बाहर एक मैंगो ट्री था, उसके नीचे ही बुद्धा रहा करते थे। छुंद ने एक दिन अ, शुकर मधावा नाम का एक चीज़ लाके उन्हें दिया खाने के लिए। देखिए, अलग-अलग बुक में अलग-अलग चीज़ें मेंशन की है। कुछ बुक में बोलते हैं कि ये एक मीठा राइस था अलोंग विथ सम ब्रेड लाके दिया था। किसी बुक में लिखा हुआ है कि ये जामुन जैसा कुछ ब्लैक कलर का फ्रूट होता है, और कुछ बुक में तो ये भी लिखा हुआ है कि शुकर मतलब होता है पिग का जो मांस होता है वो। तो ऐसा बोला जाता है कि सुअर की मांस, पोर्क लाके उनको खिलाया था। ये खाते ही बुद्धा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ओके। ही स्टार्ट विच रिजल्टेड इन सिकनेस विद द फ्लो ऑफ ब्लड। इनफैक्ट ब्लड भी आने लग गया था, एंड वॉयलेंट एंड डेडली पेन। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग कहानियां हैं। आपको बस याद ये रखना है कि वो पावा में छुंद के घर रुके थे। छुंद कौन था? एक ब्लैक स्मिथ था, और उसने शुकर मधावा नाम का एक चीज़ उनको खाने को दिया था, जिसके कारण उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। पर उनकी मृत्यु पावा में नहीं हुई। इवन तो पावा भी मल्ला का पार्ट था, याद रखिएगा, पावा मल्ला का पार्ट था, मल्ला रिपब्लिक है एक। बट उसके बाद वो पहुंचे कुशीनगर। कुशीनगर को कुशीनारा भी बोलते हैं। कुशीनगर वो पहुंचे। कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ मल्ला। रिपब्लिक ऑफ मल्ला का कैपिटल था। फिर फाइनली उन्होंने अपनी बॉडी को अबैंडन कर दिया 483 BC एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, याद कैसे रखना है। अच्छा, जब बुद्धा की डेथ हुई थी तो वो एक बेड पे जाके लेटे, एंड वो राइट साइड पे अपने बॉडी को राइट साइड टिल्ट किया, और उस दैट्स हाउ ही हैज़ लेफ्ट हिज बॉडी। ओके। सो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। पावा, मल्ला, छुंद, सुकर मधावा एंड पावा एंड कुशीनगर दोनों मल्ला का पार्ट है। कुशीनगर रिपब्लिक ऑफ मल्ला का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा अटेन्ड महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ मल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, मल्ला इज द आंसर। बुद्धा अटेन्ड निर्वाण। निर्वाण उन्हें कहाँ मिला था? ओके। अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट उनको कहाँ मिला था? एनलाइटनमेंट उनको मिला था बौद्ध गया में, और बौद्ध गया यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क है। नेक्स्ट है, महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड। अच्छा, देखिए, महापरिनिर्वाण टेम्पल एक बनाया गया था। देखिए, बैकग्राउंड ये है कि जब बुद्धिज़्म शुरू हुआ तो शुरुआत होने के बाद पे वो पीक पे पहुंचा, क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में था, और वो कास्ट वगैरह कुछ नहीं मानते थे। एनीबडी कैन एंटर बुद्धिज़्म, उनके कुछ क्राइटेरिया था। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कास्ट एंड क्रीड यू बिलोंग टू, यू कैन कन्वर्ट इनटू बुद्धिज़्म। सो हुआ क्या था कि वो बुद्धिज़्म एक बहुत पीक पे पहुंचा, जहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजाओं ने उसको पैट्रोनाइज किया। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वो रेनी सीजन में रेस्ट करते हैं, तो वो रेस्टिंग सीजन के लिए विहार बनाए गए, जिसको बहुत बड़े बड़े विहार बनाए गए राजा महाराजाओं के द्वारा। तो पैट्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा था बुद्ध को लेके और उनके मॉन्क्स को लेके। उसके बाद फिर ये दूसरे कंट्रीज़ में भी पहुंचा, तिब्बत, चाइना, है ना, श्रीलंका, यहाँ पे ये बहुत यहाँ पे पहुंचा, और काफ़ी स्प्रेड हुआ आउट ऑफ इंडिया, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में। उसके बाद में फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में जब आए तो बुद्धिज़्म के हर एक टेम्पल, हर एक विहार को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय किया गया। जो भी स्टैच्यूज़ बनाए गए वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। तो उस समय पे उसके कारण करंट जो भी हमें टेम्पल्स या जो भी हमें बुद्धा का रिलेटेड कोई चीज़ें जो बनी हुई हैं अभी, वो बुद्धा के टाइम की नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेटर एक्सकेवेशंस पे जो भी चीज़ें मिली हैं तो उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो उनमें से एक था महापरिनिर्वाण टेम्पल। देखिए, एक फेमस स्टैचू है बुद्धा का। ओके। वो स्टैचू एक्सकेवेशन जब हुआ था तो एक्सकेवेशन के दौरान 1876 में ये स्टैचू मिला। मैं आपको स्टैचू के पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए, ये वाला स्टैचू, इस स्टैचू में बुद्धा जी राइट साइड पे टिल्ट हुए हैं, और ये स्टैचू क्योंकि इसी पोजीशन पे बुद्धा ने अपने बॉडी को अबैंडन किया था एट द एज ऑफ 60। तो इसका एक स्टैचू बनाया गया था, और ये स्टैचू मिला, इसको एक्सकेवेट जब किया गया तो ये स्टैचू मिला, और फिर उसके बाद वहाँ पे
कुशीनगर में, जिस जगह पे उन्होंने अपने बॉडी को अबैंडन किया था, एग्जैक्टली कुशीनगर में ही परिनिर्वाण टेम्पल को बनाया गया। और ये टेम्पल रिप्रेजेंट करता है डाइंग बुद्धा रिक्लाइनिंग ऑन द राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। देखिए, जब आप स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि गांधार का नाम कहीं पे भी नहीं आया है ना, बट कौशाल एंड मगधा का नाम आया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 एंड 4। हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट एनलाइटनमेंट। देखिए, जब कुशीनगर वो वहाँ से पावा से जब कुशीनगर आए तो कुशीनगर में लास्ट उन्होंने सरमन दिया और उस व्यक्ति का नाम था शुभदा। शुभदा वॉज द लास्ट पर्सन जिनको बुद्धा ने लास्ट सरमन दिया बिफोर महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज द लास्ट पर्सन गेट कन्वर्टेड इनटू बुद्धा। शुद्धा। ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द रूलर। सुवर्ण भूमि नामक एक जगह थी, उस स्वर्ण भूमि का रूलर कौन था जिसने हु फाउंडेड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा। उन्होंने नालंदा में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को बनाया था। ऑल्सो एक देवपाल नाम का एक व्यक्ति था जो उसका एम्बेसडर था। उसने देवपाल को रिक्वेस्ट किया था कि वो ग्रांट करे 5 विलेजेस मेंटेनेंस के लिए। तो वो व्यक्ति कौन था? बालपुत्र देव। उनका नाम था बालपुत्र देव। नालंदा में उन्होंने मोनेस्ट्री बनाई थी। नेक्स्ट है, where did Buddha reside during the last rainy season। लास्ट रेनी सीजन को वो कहाँ पे थे? वैशाली में। ठीक है, लास्ट जगह पे कहाँ पे थे? कुशीनगर में। और लास्ट जगह पे रुके कहाँ थे? पावा। उनकी तबीयत कहाँ खराब हुई थी? पावा में। बट जो लास्ट रेनी सीजन था वो वैशाली में था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। देखिए, निर्वाण जब पहला निर्वाण इज बेसिकली वो कंसेप्ट होता है कि अगर आप ये मिडिल पाथ, डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, ऐसा बुद्धा कहा करते थे। बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ थे। ओके, उस नोबल ट्रुथ का मतलब होता है ऐसी सच्चाई जो हर एक इंसान को जीनी है और काइंड ऑफ यूनिवर्सल लॉ है। वो 4 नोबल ट्रुथ क्या थे? पहला ये था कि देयर इज सफरिंग है, आप डिनाई नहीं कर सकते, हर व्यक्ति सम और द अदर फॉर्म ऑफ सफरिंग से गुजरता है। ओके, एंड सेकेंड नोबल ट्रूथ ये था कि देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। ओके, उस सफरिंग का एक रीजन है। थर्ड नोबल ट्रूथ था कि इस सफरिंग से छुटकारा पाया जा सकता है, और कैसे? फोर्थ ट्रूथ था कि एक पाथ है विच इज कॉल्ड मिडिल पाथ। अगर एक इंसान मिडिल पाथ में रहता है तो इस सफरिंग से छुटकारा मिला जा सकता है। तो जो दूसरा नोबल ट्रूथ था कि देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, तो एज पर बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है वो ये बोलती है कि सफरिंग का जो मेजर कॉज होता है ना, वो होता है डिजायर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण? एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। जब हमने इस डिजायर से छुटकारा मिल जाएगा, बाय वॉकिंग इन द मिडिल पाथ हम इस डिजायर से छुटकारा पा सकते हैं। एंड वंस वी डू दैट, हमें निर्वाण प्राप्त हो जाता है। सो द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर का कंसेप्ट है निर्वाण में। नेक्स्ट है, हु वॉज अलारा कल्मा। देखिए, जब बुद्धा का ग्रेट डिपार्चर हुआ उसके बाद वो बहुत सारे ऋषि मुनियों के पास गए इन ऑर्डर टू अटेन नॉलेज, ट्रुथ की खोज कर रहे थे वो। तो उस दौरान वो बहुत सारे लोगों के पास गए, उनमें से एक थे अलारा कल्मा। अलारा कल्मा वॉज अ ग्रेट आचार्य। ओके, और वो सांख्या फिलॉसफी के आचार्य थे। सांख्या फिलॉसफी को स्टार्ट किसने किया था? कपिला ने। ठीक है, कपिल मुनि बोलते हैं जिनको, उन्होंने। और सांख्य फिलॉसफी क्या बोलती है? सांख्य फिलॉसफी बोलती है कि हाउ विल यू अटेन नॉलेज? यू विल अटेन नॉलेज थ्रू मेडिटेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो इस फिलॉसफी को प्रमोट करते थे अलारा कल्मा। बुद्धा इनके पास गए, मेडिटेशन लर्न किया, बहुत सारी टीचिंग्स लर्न की, एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम अलारा कल्मा ने उनको बोल दिया कि आई कैन नॉट टीच यू एनी मोर। जितना मेरे को नॉलेज था, मैंने तुम और मैं इक्वल पोजिशन पे आ चुके हैं व्हेन इट कम्स टू अटेनिंग ऑफ नॉलेज। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बच गया है तुमको देने के लिए। सो उसके वो कहने के बाद में जो बुद्धा थे वो फिर किसी और के पास गए नॉलेज गेन करने के लिए, एंड आफ्टर दैट उन्होंने खुद मेडिटेट किया इन ऑर्डर टू नो द एक्चुअल ट्रूथ, और मेडिटेशन के बाद में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। सो हु वॉज अलारा कल्मा? अलारा कल्मा वॉज बेसिकली अ टीचर ऑफ बुद्धा। वो बुद्धा को टीच किया था उन्होंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन? ये कहाँ दिया था? चक्र, व्हील, व्हील से सारथी, सारथी से सारनाथ। ओके। नेक्स्ट है, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन? सारनाथ। हु गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ? महात्मा बुद्धा। महात्मा बुद्ध फर्स्ट सर्मन, सेम क्वेश्चन है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पे क्या होता है? इट इज बेसिकली फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। सेम क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम सर्मन। उन्होंने मैक्सिमम सर्मन कहाँ दिया हुआ है? मैक्सिमम है श्रावस्ती, कैपिटल ऑफ कोशाल। श्रावस्ती नामक जगह पे उन्होंने सबसे ज्यादा सरमन दिए हैं। पहला सारनाथ था बट मैक्सिमम श्रावस्ती में है। विच फिलोसफी एक्सेप्ट्स द त्रिरत्न? देखिए, बुद्धा की फिलोसफी है, 3 जूल बोलते हैं, बुद्धा, धम्म, संघ, और बुद्ध धम्म संघ को हम बोलते हैं त्रिरत्न। तो ये बिलोंग करती है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिज्म से। त्रिरत्न मीन्स बुद्ध धम्म संघ। बुद्धा हैड विजिटेड कौसंबी ड्यूरिंग द रेन ऑफ उदयन। अच्छा, इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, उदय का मतलब होता है सूर्य, सुबह होना। तो देखिए, शाम के बाद ही सुबह होती है, राइट? तो कौशंबी में शाम है और शाम के बाद क्या होगा? उदयन होगा। देखिए, ट्रिक है याद करना, ऐसे याद होता तो बहुत अच्छी बात है, बट एग्जाम में अगर क्लिक ना हो तो इस ट्रिक के मदद से शायद आपको क्लिक हो जाए। कौशंबी, कौशंबी बुद्धा विजिट किए थे कौशंबी को, और उस समय पे वहां के राजा कौन थे? उदयन। उज्जैन के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, जब बुद्धा पहुंचे कौसंबी, तो उनके जो महाराजा थे उस समय पे, राजा थे, वो थे उज्जैन। उज्जैन जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिंडोला भारद्वाज। पिंडोला भारद्वाज नाम के एक बुद्धिस्ट के मॉन्क थे। उनके अंडर के उनके इन्फ्लुएंस में आके उज्जैन कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म में, और उस बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद में उन्होंने डोनेट किया घोषित राम विहार, जो कि एक भिक्षु संघ है। घोषित राम विहार जो कि एक भिक्षु संघ है। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, ये किसने प्रिसाइड किया था? महाकसप्पा ने। याद करिए, राजा महाराजा महाकसप्पा 483। ओके। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? महाकसप्पा। ओके। जो हमारा राजगृह है, राजगृह नामक जो जगह है, वहां पे एक केव था, जिस केव का नाम था सप्तपर्णी केव। सप्तपर्णी केव में ही पहला बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था। तो याद रखिएगा, राजगृह भी ऑप्शन में आ सकता है या फिर सप्तपर्णी केव भी आ सकता है। तो सप्तपर्णी केव इट इज सिचुएटेड इन राजगृह, जहां पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था 483 BC में। किंग कौन थे? किंग थे अजात शत्रु। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क? कनिष्क के समय पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन से? वाशुमित्र। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? अश्वघोषा। अश्वघोष। महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म एमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क। याद रखिए, लास्ट 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में महायान एंड हीनयान अलग अलग हो गए थे। सो वहां से महायान निकल के आए थे, विच इज ठीक है। वहां कनिष्क वॉज द किंग। बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन कश्मीर। कश्मीर में कहाँ पे? देखिए, कनिष्क में कान आता है, कानों में कुंडल पहना जाता है। सो कुंडल वन नामक जगह पे, जो कि कश्मीर का पार्ट है, कुंडल वन कश्मीर। बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क कहाँ हुआ था? अगेन कश्मीर। 4th काउंसिल किसने करवाया था? कनिष्क ने। 4th काउंसिल किसके रेन के ड्यूरिंग हुआ था? कनिष्क के। बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस। आपको इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तो देखिए, पहला तो राजा महाराजा वाला, बीच में आ जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट, पहले राजा फिर आएंगे वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद में कानन कुंडल, जो कि कश्मीर में है। ओके। सो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? वीपी, वैशाली। थर्ड वन वीपी, पी से पाटलिपुत्र। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजात शत्रु। राजा का RAJ, AJ एंड अजात शत्रु, ये हमने कल याद किया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड, ये कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। राजगृह।
नेक्स्ट है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, सेकेंड वन वॉज काल अशोका, है ना, ए के हमने याद किया था कल, तो सेकेंड वाला वॉज के से, तो काल अशोका। अगर आपने कल की ट्रिक पढ़ी है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। बर्थ लंबे समय के बाद लुम्बिनी, एनलाइटनमेंट है ना, बुद्ध हो गया, बौद्ध गया, फर्स्ट प्रीचिंग धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर ए, एंड डेथ था कुशीनारा। विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हील, व्हील चक्र वाला है ना, वो था फर्स्ट प्रीचिंग धम्मचक्र प्रवर्तन। और उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रीचिंग, देखिए मृग दवा सारनाथ का मतलब है, मृग दवा का मतलब होता है डियर पार्क, ओके, डियर का एक पार्क था, हिरणों का एक पार्क था सारनाथ में, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट प्रीचिंग दी थी। ये वाले क्वेश्चन को, अच्छा इसमें सिंबल पूछा गया है, तो देखिए बर्थ का सिंबल क्या था, मैंने बताया था बर्थ लुम्बिनी है ना, लुम्बिनी में ही एल एंड बी दोनों हैं, तो या तो लोटस होगा या तो बुल होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लोटस, सो ए विल गो विथ ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट सरमन चक्र, एनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी, बोधि ट्री के नीचे, डिपार्चर कंटका हॉर्स में बैठ के वो गए थे, इसलिए ग्रेट डिपार्चर वॉज हॉर्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनप्पा नामक एक लांबा है, वो कौन से बुद्ध की कौन से सेक्ट को बिलोंग करते हैं, ओके, तिब्बत के पार्ट है ये, सो करनप्पा लांबा बिलोंग्स टू कन्यूपा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जो कि तिब्बतियन बुद्धिज्म का पार्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बुद्धा वॉज बोर्न इन कपिलवस्तु, करेक्ट, लुम्बिनी कपिलवस्तु, ही अटेन एनलाइटनमेंट एट बौद्ध गया, यस, बुद्ध हो गए बौद्ध गया। He discarded the Vedic religion, yes, he discarded all the rituals and all the Vedic rituals, और एज पर हिज टीचिंग एक मिडिल पाथ होता है, वो आपको लेना होता है, और उस मिडिल पाथ में चलते चलते उसके लिए कोई रिचुअल्स नहीं होती, कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता। एंड ही प्रीच द नोबल ट्रूथ, यस ही डिड, उनके 4 नोबल ट्रूथ थे, हमने ऊपर डिस्कस किया है। लाइफ इज सफरिंग, और देर इज अ, द ओरिजिन ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, देर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, सिजेशन पॉसिबल है, सफरिंग से निकलना पॉसिबल है, एक पाथ है, उसे अगर फॉलो करेंगे तो आप सफरिंग से निकल सकते हैं। महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ट एट बोध गया, ठीक है, महाबोधि टेम्पल, इस महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में बनाया गया है, वहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या था, वहां पे गौतम बुद्ध रिसीव्ड एनलाइटनमेंट, है ना, एनलाइटनमेंट एंड बुद्ध हो गया, सो एनलाइटनमेंट। दी बोधि वृक्ष इन बोध गया, जो बोध गया में, जो देखिए ये पीपल ट्री के नीचे, बोधि ट्री के नीचे उनको एनलाइटनमेंट मिली थी, तो इसी वृक्ष, ये वृक्ष अभी भी वहां पे है, बट जो करंट वृक्ष लगा हुआ है बोध गया में, वो ओरिजिनल नहीं था, बिकॉज जब फॉरेन इन्वेडर्स ने हमारे कंट्री को इन्वेड किया तो उन्होंने ये पूरा टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो फाइनली ये जो बोधि वृक्ष है, ये कौन से जनरेशन की फैमिली को बिलोंग करती है, द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5th जनरेशन। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए ओरिजिनल बोधि ट्री है, उसकी कहानी ये है कि जो बोधि ट्री था जिसके नीचे बैठ के एनलाइटनमेंट मिला था बुद्धा को, वो ट्री अशोका के टाइम तक पे था, क्योंकि पीपल ट्री बहुत ओल्ड होता है, इनफैक्ट सबसे ओल्ड ट्री कहलाया जाता है, तो वो लंबे समय तक सालों साल चलता है। तो जो अशोका की वाइफ थी ना, अशोका की क्वीन थी, उनका नाम था तीस रखा, तीस रखा में 254, तीस रखा ने 254 बीसी में इस ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसे कटवा दिया था, क्योंकि शी डिड नॉट, उनको पसंद नहीं था कि अशोका जो है वो बुद्धिज्म फॉलो करे। अब ये कटवाने के बाद जो इसके ट्री के जो रूट्स होते हैं वो बहुत फैले हुए होते हैं अंदर से, तो इवन तो आप काट देंगे फिर से उग के आ जाएंगे। तो इस जो पहला वाला ट्री कटा उसके ऊपर सेकेंड ट्री उग के आ गया था, बट लेटर ऑन जब फॉरेन इन्वेजन हुआ तो इस ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर जब एलेक्जेंडर कनिंगम के समय पे जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट बना, तो एलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उन्होंने एक्सकेवेशन किया कि कुछ तो मिल जाए, ट्री का डिस्ट्रॉय पार्ट या फिर कुछ मिल जाए, तो बेसिकली कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने फाइनली इन 1881 में एक ट्री खुद से लगाया, खुद से वहाँ पे प्लांट किया, और उस ट्री को बोला जाता है 5th जनरेशन ट्री, क्योंकि देखिए पहला जनरेशन ट्री था, फिर सेकेंड जनरेशन में इसको डिस्ट्रॉय किया गया, फिर वैसे 3, तो ये 5वीं जनरेशन थी जब उस जगह पे पीपल ट्री को लगाया गया, इसलिए उसे बोला जाता है 5th जनरेशन ट्री।
अच्छा, अब इसमें ऐसा रूल है, वहाँ पे रूल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो भी इस पेड़ की जो लीव्स टूट के गिरेगी, सिर्फ उसी को उठाना और टच करना अलाउड है। ट्री को टच करना या ट्रीज के किसी भी लीव्स को टच करना अभी भी अलाउड नहीं है। तो जो पत्ते गिर जाएंगे, जिनको पूजा करना है, वो जो गिरे हुए पत्ते हैं उसको इस्तेमाल करके आप पूजा कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टोरी रिगार्डिंग बोधि वृक्ष। सो बोधि वृक्ष जो करेंट बोधि वृक्ष है वो ओरिजिनल नहीं है, वो है 5th जनरेशन बोधि वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट sacred place is situated on the bank of river निरंजन। हमने कल डिस्कस किया था रिवर निरंजन के पास कहाँ पे कौन सा जगह था, बोध गया, एनलाइटनमेंट वाली जगह। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेस, अगेन बोध गया, रिवर निरंजन के पास। द टीचिंग ऑफ बुद्धा इज रिलेटेड टू प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। रिचुअल से एकदम दूर थे ये। हालांकि सेलिबेसी था, बट गृहस्थ जीवन के भी लोग बुद्धा को फॉलो कर सकते थे। कुछ लोग मॉन्क थे जो सेलिबेसी को फॉलो करते थे, बट वो इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी पार्ट नहीं था। सो नेसेसरी पार्ट क्या था, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघा। ओके, बुद्धा के एक कजन थे जिनका नाम था देवदत्त। ओके, जो देवदत्त नामक उनके कजन थे, अर्लियर डेज में ही वॉज अ मॉन्क, वो बुद्धिज्म फॉलो करते थे, बुद्धा की टीचिंग फॉलो करते थे, बट टूवर्ड्स द एंड उनको बनना, वो खुद बुद्धा बनना चाहते थे और लीडर बनना चाहते थे संघ का, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ। तो लेटर ऑन ही एक्चुअली ही वांटेड टू बिकम द लीडर, और उसके बाद वो बुद्धा के काइंड ऑफ दुश्मन हो गए। सो उनका नाम था देवदत्त, कजन थे वो, याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग डिड गौतम बुद्धा नॉमिनेट द लीडर। देखिए, गौतम बुद्धा जब परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, उसके बाद में, उनके डेथ के बाद में, उन्होंने किसी को भी अपना लीडर नहीं बनाया था। इसी के कारण एग्जैक्टली उनके डेथ के बाद तुरंत ही ऑन द सेम ईयर 483 में संघ बनाया गया महाकसप्पा के द्वारा कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि कोई भी गुरु उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण के बाद में पहला काउंसिल कहाँ पे हुआ था, राजगृह। कंसेप्ट ऑफ 8-fold पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ धर्मचक्र प्रवर्तन। तो वो ऐसी मिडिल पाथ में चलने के लिए 8 रूल्स थे। ओके, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आप मिडिल पाथ में चलने के बाद में सफरिंग से, डिजायर से आप दूर हो जाएंगे एंड फाइनली निर्वाण आपको प्राप्त होगा। सो 8-fold पाथ की जो थीम थी वो थी धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त। सुत्त मतलब होता है सूत्र, फॉर्मूला। ओके, सो निर्वाण हासिल करने का फॉर्मूला। Which of the following is true with regards to Gautam Buddha? He believes in karma. Yes, he believes in rebirth. देखिए, इसको पहले आप ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। गौतम बुद्धा बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। कर्मा पे तो वो बिलीव करते थे। ही यूज टू बिलीव दैट द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, वो रीबर्थ और अटेनमेंट ऑफ निर्वाण को बिलीव करते थे। बट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिड नॉट बिलीव, बट अगर आप एक्चुअल में बुद्धा की बुक पढ़े तो उसमें एक इंस्टेंस आया है जहाँ पे किसी व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछा था कि ईश्वर है क्या, गॉड है क्या। तो उनका जो रिप्लाई था वो साइलेंस था, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला था। तो देखिए, कभी कभी हमें लगता है कुछ नहीं बोलना का मतलब नहीं होता है, विच इज़ नॉट ट्रूथ। कुछ नहीं बोलना, साइलेंस अगर है तो मतलब वो इस मैटर को लेके वो साइलेंट थे। तो डिड नॉट बिलीव तो मैं नहीं जाऊंगी, बट देखिए जो पीएससी ने ये क्वेश्चन रखा है और उन्होंने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया था, वी विल गो बाय दैट। तो उन्होंने अगर लिखा है कि दे डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो हम उसे मानेंगे। एंड जो बुद्धा जिस तरीके से रीबर्थ का कंसेप्ट मानते थे, वो बेसिकली कर्मा, आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको फल मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन 1 and 3 वॉज द राइट ऑप्शन, बट यहाँ पे वो नहीं था, इसलिए इसमें स्टार मार्क किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंट्री ऑफ विमेन एज भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्ध एट। तो देखिए, जो हमने सब पहले क्लास में पढ़ा था, उनके 5 इंपॉर्टेंट डिसाइपल थे। उनमें से एक डिसाइपल थे जिनका नाम था आनंद। तो आनंद ने बहुत रिक्वेस्ट किया गौतम बुद्धा को कि विमेन को अलाउ किया जाए, ठीक है, संघ में। तो फाइनली वैशाली में विमेन को एंट्री दी गई इनके संघ में। और जो पहली विमेन थी वो थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि
गौतम बुद्धा की स्टेप मदर है, जिन्होंने गौतम बुद्धा को पाल पोस के बड़ा किया था। तो शी वॉज द फर्स्ट फीमेल फर्स्ट लेडी जिनको एज अ भिक्षुनी संघ में एंट्री मिली आफ्टर द रिक्वेस्ट ऑफ आनंद। और ये कहाँ पे हुआ था? वैशाली। सो ऑप्शन नंबर बी। ओके, हम वीडियो यही स्टॉप करते हैं। अराउंड 50 क्वेश्चंस अभी और रह गए हैं कवर करने के लिए। सो नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर बुद्धिज्म फिनिश कर लेंगे। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।